अगर आपको भी इंग्लिश में ये कन्फ्यूजन हमेशा होता है कि कौन से सेंटेंसेस में डू यूज़ करना है एज अ वर्ब और कौन से सेंटेंसेस में मेक यूज़ करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम इसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे कि डू कहाँ पे यूज़ करना है और मेक कहाँ पे यूज़ करना है। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि स्पोकन इंग्लिश में तो गलती करवाता ही है, साथ ही साथ एसएससी बैंकिंग जैसे जो एग्ज़ाम्स हैं, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उसमें भी इस कन्फ्यूजन की वजह से स्टूडेंट्स के काफ़ी मार्क्स कट होते हैं। तो इस वीडियो में हम आज इसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। पहले हम देखते हैं कि लोग कॉमनली क्या मिस्टेक्स करते हैं। लोग बोलते हैं आई डिड अ मिस्टेक, शी डिड अ डिसीजन, दे डिड अ प्लान। यहाँ पे सब जगह डिड यूज़ कर दिया है, डू का फॉर्म पास्ट टेंस के लिए। सुनने में तो ये सारे सेंटेंसेस आपको इंग्लिश लग रहे हैं, बट सब में गलत वर्ब यूज़ हुआ है। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। ऐसी गलती मोस्टली तब होती है जब हम हिंदी से डायरेक्ट ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। हमें डायरेक्ट कोई ट्रांसलेशन नहीं करना है अपने दिमाग में, बल्कि कॉन्सेप्ट समझना है। तो चलो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते हैं। डू का मतलब होता है कोई भी काम करना, कहीं पे भी कोई एक्शन, एक्टिविटी, जॉब, किसी भी अगर काम की बात हो रही है तो वहाँ पे डू यूज़ किया जाएगा। और मेक का मतलब होता है कुछ बनाना, क्रिएट करना या फिर डिसाइड करना। तो अगर कहीं पे कोई रिजल्ट, डिसीजन या क्रिएशन दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे मेक यूज़ करेंगे। इसलिए मिस्टेक के साथ मेक यूज़ होता है क्योंकि मिस्टेक क्रिएट हुई। डिसीजन के साथ मेक यूज़ होता है क्योंकि डिसीजन बना। प्लान के साथ भी मेक यूज़ होता है, क्यों? क्योंकि प्लान भी बना। यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे या तो रिजल्ट है या डिसीजन है या क्रिएशन है, इसलिए मेक यूज़ होगा। अब हम मेक के यूसेज के कुछ डिटेल्ड एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही मेड अ मिस्टेक इन द एग्ज़ाम, उसने एग्ज़ाम में गलती की। द गवर्नमेंट मेड अ डिसीजन, गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया। शी मेड प्रोग्रेस इन इंग्लिश, उसने इंग्लिश में प्रोग्रेस की। लेट्स मेक अ प्लान फॉर टुमारो, कल के लिए प्लान बनाते हैं। यहाँ आपने हर सेंटेंस में नोटिस किया होगा, या तो रिजल्ट की बात हो रही है या क्रिएशन की बात हो रही है। यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए मेक यूज़ होगा। डू यूज़ होता है जब भी हम बात कर रहे हैं किसी भी वर्क, ड्यूटी, टास्क या एक्टिविटी के बारे में। बेसिकली किसी भी काम की बात कर रहे हैं तो डू यूज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, डू होमवर्क, डू अ जॉब, डू एक्सरसाइज, डू योर ड्यूटी। तो यहाँ पे होमवर्क करना सिर्फ काम हो रहा है, नौकरी करना एक्टिविटी है, एक्सरसाइज करना भी काम है, और फ़र्ज़ निभाना भी एक काम है। यहाँ आपने देखा कि कुछ भी नया क्रिएट नहीं हो रहा है, सिर्फ काम किया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशंस में डू यूज़ होगा, मेक यूज़ नहीं होगा। अब इस सेंटेंस में आप बताओ कि ये सही है कि गलत है। आई डिड अ डिसीजन येस्टरडे, ये गलत है क्योंकि डिसीजन में डू यूज़ नहीं होगा, मेक यूज़ होगा। आई मेड अ डिसीजन येस्टरडे, ये सही सेंटेंस होगा। उसके बाद अगर कोई बोलता है आई मेड माई वर्क, क्या ये सही है? नहीं, ये रॉन्ग है। मेड यूज़ नहीं होगा, काम के साथ मेक की फॉर्म यूज़ नहीं होगी। आई डिड माई वर्क, आई डिड माई वर्क सही सेंटेंस होगा। तो इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है कि अगर काम की बात हो रही है, इफ़ अ सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट वर्क, तो हम डू यूज़ करेंगे, और अगर किसी रिजल्ट या क्रिएशन की बात हो रही है तो हम मेक यूज़ करेंगे। तो आई होप इस वीडियो से आपका कुछ कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा। और अगर आप स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हो या फिर किसी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम आपके लिए
इम्पॉर्टेंट और रेलेवेंट वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।